वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गेन नॉलेज। फ्रेंड्स, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और अधिक जानकारियों के लिए मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाउसेस, कि घर किस प्रकार के होते हैं। ये एग्ज़ाम में सीटेट में, टेट में और भी टीचिंग एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि असम के घर किस प्रकार के होते हैं, राजस्थान के घर किस प्रकार के होते हैं। तो हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लें इसी से रिलेटेड। फर्स्ट है हाउस बोट। हाउस बोट क्या है? तो हाउस बोट एक लकड़ी की नाव है जिसका इस्तेमाल केरल, जम्मू कश्मीर जैसी जगहों में किया जाता है। हाउस बोट का इस्तेमाल पर्यटकों के लिए किया जाता है। ये एक 80 फुट लंबाई की और 8 से 9 फुट चौड़ाई की एक लकड़ी की नाव होती है। और हाउस बोट में एक खास तरह की डिज़ाइन बनी होती है। उस डिज़ाइन को हम ख़त्म बंद कहते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि ख़त्म बंद क्या है। तो हाउस बोट में बनी हुई एक खास प्रकार की डिज़ाइन को ख़त्म बंद कहा जाता है। ये देखिए, ये हाउस बोट है। ये अंदर से इस प्रकार दिखती है, सारी व्यवस्थाएं इसके अंदर होती हैं और बाहर से आपकी हाउस बोट ऐसे दिखती है। फिर नेक्स्ट है शिकारा। क्या है? तो शिकारा भी एक लकड़ी की नाव ही होती है। और शिकारा और हाउस बोट इन सब का इस्तेमाल मैंने आपको बताया कि टूरिस्टर्स के लिए किया जाता है। तो शिकारा भी एक लकड़ी की नाव होती है। नेक्स्ट है डल लेक व झेलम नदी दोनों श्रीनगर में हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि श्रीनगर में कौन सी लेक, कौन सी नदी है। तो डल लेक व झेलम नदी श्रीनगर में है और श्रीनगर में शिकारा का प्रयोग किया जाता है। शिकारा मैंने आपको बताया भी, उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बकरवाल लोग लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं। ये भेड़ और बकरियां चराते हैं। ये भेड़ और बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जाते हैं। ये बकरवाल है क्या? बकरवाल एक घुमंतू जनजाति है जो कि एक जगह पर स्थायी नहीं रहते हैं। ये लोग घूमते रहते हैं, जगह बदलते रहते हैं और इनका व्यवसाय क्या है? ये भेड़ और बकरियां चराते हैं। फिर एक एनसीईआरटी का ही पॉइंट है कि डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। ये पूछा जाता है कि डेरा गाजी खान कहाँ है? तो डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्वेश्चन आता है कि गोबर से ज़मीन की पुताई क्यों की जाती है? तो गोबर से ज़मीन की पुताई इसलिए की जाती है और पुताई मिट्टी में की जाती है कि गोबर से ज़मीन की पुताई से मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं। ये इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है कि गोबर में मीथेन गैस होती है जिससे कि कीड़े नष्ट हो जाते हैं और गोबर से बायोगैस निकलती है। नेक्स्ट है कि सोहना गांव हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर स्थित है। अब हम बात करेंगे लेह और लद्दाख के मकान कैसे होते हैं। लेह लद्दाख एक ऊंचा, सूखा और ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और यहाँ के जो पहाड़ होते हैं वो बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। ये एरिया सूखा है, तभी यहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। लद्दाख में भोती भाषा बोली जाती है और भोती भाषा में ये लोग वेलकम को जूले जूले कहते हैं। अब बात करते हैं कि लद्दाख के मकान कैसे होते हैं। तो लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। यहाँ के घरों की निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है। निचली मंजिल जानवरों के लिए होती है और छत बनाने के लिए मोटे पेड़ और तने का इस्तेमाल किया जाता है। छतें समतल होती हैं। छतें समतल क्यों होती हैं? जिससे अगर बर्फ़ गिरे तो वो छत पर टिके नहीं, वो बह जाए। यहाँ के घर पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक पत्थर रखकर बनाए जाते हैं और उनके ऊपर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। चूने और मिट्टी की पुताई करके इनकी दीवारों को एक कोडिंग की जाती है। और लेह और लद्दाख के मकानों की छत का घर में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ गर्मियों में फल और सब्जी सुखा ली जाती हैं और फल और सब्जियों को सुखाने के लिए छत की ज़रूरत होती है। तो छत पे फल और सब्जियों को सुखा लिया जाता है और ठंडक में इन्हें ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ ठंडक इतनी ज़्यादा होती है कि किसी भी फल या सब्जी की उपज नहीं होती है। लेह और लद्दाख में 5 मीटर की ऊंचाई पर एक सुनसान और पथरीला मैदानी इलाका पड़ता है जिसे चांग थाक कहते हैं। और वहाँ पर चांगपा घुमंतू लोग रहते हैं और चांगपा एक खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे एक पश्मीना शॉल बनती है और वो शॉल 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। पश्मीना शॉल मतलब इतनी मोटी होती है कि 6 स्वेटर के बराबर वो गर्मी देती है।
और इनके जो मकान होते हैं वो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 मंजिल के मकान होते हैं। ऊपर परिवार व नीचे ये जानवर और अपनी ज़रूरत का सामान रखते हैं, और सर्दी के दिनों में परिवार भी नीचे की मंजिल में जानवरों के साथ रहता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम कि कश्मीर के घर कैसे होते हैं। तो कश्मीर के मकान में विंडो बाहर की तरफ रखी जाती हैं और वो उभरी हुई होती हैं, जिन्हें हम डब कहते हैं। खिड़कियों को बाहर की तरफ रखने की ओर इनका रीज़न क्या होता है कि जब बर्फ़ गिरती है तो इससे खिड़कियों से टकराकर वो बर्फ़ बाहर की तरफ चली जाती है, इसलिए ये लोग खिड़कियों को बाहर की तरफ करते हैं। और इनकी खिड़कियों की डिज़ाइन बहुत जालीदार होती है, उसी डिज़ाइन को ही हम डब कहते हैं। कश्मीर में शिकारा को घूमने के लिए और हाउस बोट को टूरिस्टर के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे आसाम के घरों के बारे में। तो असम में बारिश बहुत होती है, इसकी वजह से मकान बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं जो कि ज़मीन से 10 से 12 फुट तक ऊंचे होते हैं। और इनके घरों में भी लकड़ियों की सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है घरों पर चढ़ने के लिए। ये सीढ़ियाँ ये तभी इस्तेमाल करते हैं जब इन्हें घर के ऊपर जाना होता है, और उसके बाद ये हटा लेते हैं उन्हें। नेक्स्ट है मनाली के घर। मनाली हिमाचल प्रदेश में है। मनाली के मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं और इनकी छतें ढालू बनी होती हैं, इस वजह से कि जिससे बर्फ़बारी हो तो वो छत पर बर्फ़ रुके नहीं, ढाल के कारण वो नीचे गिर जाए। और ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत होती है। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि पत्थर व लकड़ी के मकान किनके होते हैं, तो मनाली के मकान पत्थर या लकड़ी से बने हुए होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान के घर कैसे होते हैं। तो राजस्थान में सभी को पता है कि बारिश बहुत कम होती है और वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए लोग राजस्थान में मिट्टी के घर बनाते हैं, और ये दीवारों पर मिट्टी से व फर्श पर गोबर से कीटाणु रहित करने के लिए उनका लेप करते हैं। और इनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं, गर्मी बहुत अधिक होती है, इस वजह से ये लोग अपनी घरों को मिट्टी का बनाते हैं और कटीली झाड़ियों को रखते हैं, जिससे सूर्य की रोशनी से थोड़ा सा बचाव हो सके और इनको गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल सके। अब हम बात करेंगे कि इग्लू क्या है। तो बर्फ़ के बने घर को इग्लू कहते हैं। इग्लू को स्नो हाउस और स्नो हट भी कहा जाता है। इग्लू को बनाता कौन है? एस्किमो लोग अपने घर इग्लू का निर्माण करते हैं, और ये इसका निर्माण होता किससे? बर्फ़ से इसका निर्माण करते हैं। बर्फ़ से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसलिए ये लोग बर्फ़ से घर को बनाते हैं। वैसे तो लगता है कि हाँ बर्फ़ का घर बहुत ठंडा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये अंदर से बहुत गर्म होता है। तो ये था आपका टॉपिक। इसमें जितने भी क्वेश्चन सीटेट में टाइप्स ऑफ हाउसेस से पूछे जाते हैं मैंने सारे कवर किए हैं। आप लोग वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।